हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नया वीडियो में। 8 नवंबर 2016 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया, तब से लेकर आज तक 5 साल बीत चुका है और इस 5 सालों में डिजिटल ट्रांजैक्शन 5 गुना बढ़ चुका है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन पे स्मॉल करेंसी नोट वर्सेस बिग करेंसी नोट क्या है इसका मतलब। स्मॉल करेंसी नोट यानी कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और हाई करेंसी नोट जिसका मतलब है 2000 रुपए का नोट। नोटबंदी के बाद ये 2000 रुपए का नोट छपना स्टार्ट हुई और आज इंडिया में आरबीआई के द्वारा जो सबसे हाई करेंसी नोट यूज होता है वो है 2000 रुपए का नोट। तो आज के दिन इंडिया पे स्मॉल करेंसी नोट और बिग करेंसी नोट में ज्यादा बेटर कौन है, आम जनता कौन चीज को यूज ज्यादा करते हैं, उनके लिए ज्यादा फेवरेबल कौन है, और यूएस और अदर डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा हाई करेंसी नोट यूज नहीं होता, यहाँ पे इंडिया में 2000 जैसे ज्यादा हाई करेंसी नोट यूज होता है। अब कुछ लोगों के यहाँ पे ये कहना है कि ये जो 2000 रुपए का नोट है इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेसिकली आज के इस जमाने पे, तो इसको मार्केट से हटा लेना चाहिए। तो क्या है इसके पीछे कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कौन ज्यादा बेटर है, और समझते हैं इस कहानी को इस वीडियो के अंदर। डायरेक्ट पॉइंट्स पे आ जाता हूं। नंबर 1 पॉइंट जो है ब्लैक मनी स्टोर करना। अब कुछ लोग यहां पे ये कहते हैं कि ब्लैक मनी स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा आसान तरीका है हाई करेंसी नोट को यूज करना। समझाता हूं एक एग्जांपल के तौर। मान लो किसी को 1 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी स्टोर करना है, वो अगर 50 रुपए का नोट यूज करता है तो उसको 2,50,000 रुपए का नोट चाहिए, और मान लो वो अगर 100 रुपए का नोट यूज करता है तो उसको 1,100,000 रुपए का नोट चाहिए उस 1 करोड़ मनी को स्टोर करने के लिए, टैक्स छुपा के ब्लैक मनी के द्वारा स्टोर करने के लिए। और इसके लिए ये 50 रुपए और 100 रुपए के नोट के द्वारा अगर उस चीज को स्टोर करता है तो उसके लिए उसको ज्यादा स्पेस चाहिए जो कि ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकती है। और वहीं पे वो अगर 2000 रुपए का नोट यूज करे तो सिर्फ 2000 रुपए का नोट यूज कर ले तो उसका वो मनी स्टोर हो जाएगा, जिसके लिए कम स्पेस चाहिए और कम दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को लेकर कुछ लोग अपना आवाज उठाते हैं। ऑल्दो ब्लैक मनी स्टोर करने का और भी कई तरीका है, पर फिर भी इस पॉइंट को लेकर कुछ लोग अपना आवाज उठा के कहते हैं कि देखो भाई, जो हाई करेंसी नोट है उसका ज्यादा एक खराब पॉइंट तो यही है कि उसके द्वारा ब्लैक मनी इजी स्टोर किया जा सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, इसको आप मार्केट से हटा लेना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के अंदर, जिसमें ऑलरेडी कुछ सब पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर, अगर आप किसी मार्केट में खरीदने जा रहे हो सामान, आपको 400 रुपए की टोटल सामान खरीदना है, तो अगर आप 2000 रुपए का नोट साथ में ले जाते हो तो पहला चांस यह आ जाता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका वो नोट खो जाए तो आपका पूरे बहुत ज्यादा लॉस होगा। अब उसी जगह पे अगर आप 400 रुपए का चीज खरीदने के लिए 200 रुपए का नोट्स लेकर जाते हैं या फिर एक 500 रुपए का नोट लेकर जाते हैं, तो अगर वो नोट खो भी जाता तो वहां पे लॉस आपका कम होता। दूसरी चीज इसके अंदर भी आ जाती है कि अगर आप जब मार्केट में एक बड़ा नोट यानी कि 2000 रुपए का नोट लेके जाते हो तो प्रॉब्लम ये आता है कि छुट्टा मिलने का प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको छुट्टा इजीली से मिल नहीं पाएगा, तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मान लो आपको 2000 रुपए का नोट आप लेके गए और आपको छुट्टा मिल भी गया, तो होता कि वो कहते हैं कि अगर मैं 400 रुपए का जो चीज खरीदने जा रहा हूं उसकी जगह मैं और भी चीज खरीद के ले जाऊंगा, यानी कि जो बजट मेरा 400 के अंदर ही था वह 500-600 भी हो जाएगा अगर हम बड़े नोट साथ में ले जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं। और छोटे नोट का छापने का ज्यादा कॉस्ट भी कम लगता है। अगर हम बड़े नोट यानी कि 2000 रुपए नोट को जो अभी चलन में है इसको हटा ले मार्केट से और उसके तक ज्यादा छोटे नोट छापने स्टार्ट करें तो होगा कि एक ही सीट में ज्यादा नोट्स छाप पाएंगे। अब इसी सारे पॉइंट्स पर बेस करके ये कहा जाता है कि स्मॉल करेंसी नोट ज्यादा बेटर है, और इसी वजह से हम जो 2000 रुपए का नोट है हाई करेंसी नोट, इसको मार्केट से हटा के ज्यादा स्मॉल करेंसी नोट को इंट्रोड्यूस करें। तो खैर ये तो टॉपिक गया। अब इसके बाद आती है पॉइंट नंबर 3, जो कि कभी इंटरेस्टिंग है और कभी कॉम्प्लेक्स। कुछ लोग ये तो मान लेते हैं कि चलो स्मॉल करेंसी नोट ज्यादा बेटर है, जनता इसको ज्यादा यूज करते हैं, सब ठीक है, पर ये जो 2000 की नोट है इसको हम क्यों मार्केट से पूरी हटा ले, किसका रीजन क्या है, ये क्यों करेंगे हम, जहां पर अगर हम किसी बड़े अमाउंट का मनी का ट्रांजैक्शन कैश के द्वारा करने जाए तो वहां पे हमको हाई करेंसी जैसे 2000 रुपए के नोट की तो जरूरत होगी ना। जहां पे इंडिया पे जैसे देशों में जहां पे ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल नहीं है, ज्यादातर लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के पास सुविधा नहीं है, तो वो अगर बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो उसके लिए उसको 2000 रुपए की नोट का तो जरूरत होगा ना।
जब हम अमेरिका और अदर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, जहां पे ज्यादातर पीपल एजुकेटेड है, ज्यादातर जनता के पास ये सुविधा है कि वो डिजिटली कैशलेस पेमेंट कर पाए, कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाए, हर एक के पास क्रेडिट कार्ड तो होता ही होता है, तो उस जैसे देशों में ये चीज करना आसान हो जाती है, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन। पर उसी के अगेंस्ट इंडिया पे, जहां पे ज्यादा लोगों के पास वो सुविधा नहीं है, तो वहां पे जब हम बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो कैशलेस पेमेंट करना, डिजिटली पेमेंट करना दिक्कत हो सकते हैं। इसलिए हमको हाई करेंसी नोट, 2000 रुपए का नोट चाहिए तो होगा ना। अभी इसी पॉइंट के अगेंस्ट कुछ लोग ये कहते हैं कि आम जनता, मजदूर, किसान ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शन तो मनी के नहीं करेंगे ना। जो लोग ये मनी ट्रांजैक्शन बहुत बड़े अमाउंट पे कर रहे हैं, उसके पास तो ये फैसिलिटी जरूर होगा ना कि वो डिजिटली कैशलेस या फिर बैंकिंग के द्वारा इस चीज को करे। जहां पे हम कंप्यूटर में जब ये चीज करते हैं तो एरर होने का चांस बहुत कम हो जाती है। वहीं पे इतना बड़े बड़े ट्रांजैक्शन अगर हम मनी के द्वारा करें तो वहां पे एरर होने की भी पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो वो क्यों, जिसके पास ये फैसिलिटी है, जो बड़े बड़े बिजनेस पार्टी या फिर अदर पार्टी ये चीज कर रही है, मनी का बहुत बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, उसके पास तो ये फैसिलिटी जरूर होगा ना। तो वो क्यों कैश के द्वारा इस ट्रांजैक्शन को करेंगे? वो तो जरूर ट्राई करेंगे ना कि डिजिटली चीज हो जाए। तो जो लोग ये कह रहे थे कि इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास डिजिटली पेमेंट करने का, ट्रांजैक्शन करने का सुविधा नहीं है, इसके हिसाब से तो वो पॉइंट हटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से तो ये हुआ ना कि 2000 रुपए का नोट का सिग्निफिकेंस अब सही में नहीं है मार्केट में। ये जो स्मॉल करेंसी नोट वर्सेस बिग करेंसी नोट, कौन ज्यादा बेटर है? ये जो 2000 रुपए का नोट है, इसको मार्केट में चलते रहना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस है नहीं है, या फिर मार्केट से हटा लेना चाहिए? इसके पीछे का जो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, अलग अलग लोगों के जो अलग अलग ओपिनियंस है, वो क्या कह रहे हैं, इसी चीज को मैंने इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश किया है। और आई होप कि आज के वीडियो का जो चीज है वो आपको समझ में आया होगा। और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपका कमेंट तो है ही, उसके साथ साथ है हमारे चैनल का सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली किसी नया टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।